केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराधिकारी कौन होगा? जी हां, मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर भी चर्चे चल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब गुना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है और अब वो लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे। 2020 मार्च में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी और बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था। तो 2020 के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 2026 तक रहना था। तो ऐसे में जब वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं तो उनको राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा देंगे तो बचे हुए 2-2.5 साल के लिए पार्टी किसे राज्यसभा भेजेगी। तो इसे लेके अटकलें इस बात को लेकर चल रही हैं कि सिंधिया की जगह अब गुना के जो पूर्व सांसद हैं केपी यादव, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुना की जनता से इस बात का वादा किया था कि वो केपी यादव की चिंता ना करें और केपी यादव के भविष्य की चिंता, उनके राजनीतिक करियर की चिंता जो है पार्टी कर रही है और पार्टी ने उनके लिए कोई बेहतर ऑप्शन भी सोच रखा है। तो उस बयान के बाद से लगातार ये अटकलें थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह केपी यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। 2019 की बात है। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से गुना से खड़े हुए थे और वहीं बीजेपी ने उनके सामने केपी यादव को उतारा था और 2019 के जो नतीजे थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। सालों से जिस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जीत दर्ज करा रहे थे, 2019 में उनको उस सीट पर हार मिली और उनको करारी हार देने वाले कोई और नहीं बल्कि केपी यादव थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से केपी यादव कई बार इस तरह की कंप्लेंट करते रहे हैं कि जो उनके इलाके के जो उद्घाटन समारोह वगैरह है उनमें केपी यादव को नहीं बुलाया जाता है और उनके जो पट्टियां लगती हैं उस पर भी उनका नाम नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और केपी यादव के समर्थक, उनके बीच में खींचतान भी देखने को मिली थी। तो यही वजह रही कि जब गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापस लोकसभा का टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो केपी यादव का टिकट काटा गया। तो यही कारण रहा कि अमित शाह ने भरी सभा में गुना की जनता के बीच ये कहा था कि केपी यादव की चिंता पार्टी करेगी और इसी के चलते अब इस बात का आकलन लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह केपी यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है।